बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स विच इज़ जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और अगर आप पास्ट पेपर्स उठा के देखें तमाम पंजाब भर के डिवीजन्स के, तो आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स हमारे पास कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर साल इनमें से कोई एक न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास रीअपेयर होता है पेपर्स के अंदर। तो आज हम इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। 12 न्यूमेरिकल्स हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको इसका सोल्यूशन तक पहुंचा दें। Numerical number 12.1. An object 10 cm in front of a convex mirror forms an image 5.0 cm behind the mirror. What is the focal length of the mirror? यहाँ पर हमारे पास जो एक्सट्रैक्टेड डाटा है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, उसके बाद हमें मिरर दिया गया है कन्वेक्स मिरर, और उसके बाद इमेज डिस्टेंस दिया गया है 5.0 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और हमने मालूम क्या करना है, फोकल लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, पहले इस न्यूमेरिकल को डायग्राम की मदद से हम क्या करते हैं समझ लेते हैं। वो कहता है कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से 10 सेंटीमीटर के फासले पर क्या है मौजूद है, यानी कि उसके जो पी की वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 10 सेंटीमीटर है। और वो यहां से क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है, फॉर्म्स एन इमेज बिहाइंड द मिरर। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। और कन्वेक्स मिरर जो होता है ये हमेशा वर्चुअल तस्वीर बनाता है, क्योंकि ये हमारे पास एक डाइवर्जिंग मिरर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रे टकराई है, और टकराने के बाद क्या हो गई है, इधर पास हो गई है, और एक रे हमारे पास इधर टकराई, और टकराने के बाद क्या हो गई है, यहां से बिल्कुल सीधी क्या हो गई है, इधर आ गई। अब अगर हम इन रेस को एक्सटेंड करें आगे की तरफ, तो हमारे पास ये इमेज यहां पर जाके क्या हो रही है, वर्चुअल तस्वीर मिल रही है, जिसका मिरर से फासला कितना है 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है। और वो हमसे रिक्वायर क्या कर रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि ये हमारे पास हमारी फोकल लेंथ जो है f, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट, वो हमारे पास हमारी फोकल लेंथ जो है वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने उसको क्या करना है, बताना है। अब यहां पे देखिए कि जो हमारे पास जो तस्वीर बनी है वो विजुअल बनी है, ठीक है, विच मीन्स क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। क्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो उसी तरह मैंने गिवन डाटा जो है वो अपना ऑर्गेनाइज कर दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस -5.0 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ हमारे पास हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो न्यूमेरिकल को हम शुरू करते हैं। एज बाय मिरर फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/f 1/p प्लस 1/q। 1/f हमने रिक्वायर करना है, 1/p की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर 10 सेंटीमीटर, प्लस q की वैल्यू पुट करेंगे -5। अगेन 1/f 1/10 प्लस माइनस, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1/5। अब हम इसका सिंपली क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और यहां पे अगर हम देखें कि 10 1s are 10, और 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह 5 2s are 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2। 1/f इज इक्वल टू 1 -2 -1/10, और एंड पे फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, -10 सेंटीमीटर। अब आप ये देखें कि जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास कौन सी आई है, माइनस में आई है, प्लस में नहीं आई। इसकी रीजन क्या है कि हमारे पास जो मिरर इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, विच इज डाइवर्जिंग मिरर। तो ये हमारे पास एक डाइवर्जिंग मिरर है, दैट इज व्हाई इट्स फोकल लेंथ इज इन नेगेटिव। Numerical number 12.2. An object 30 cm tall is located 10.5 cm from a concave mirror with focal length 16 cm. Where is the image located? How high is it? तो यहां पर हमारे पास जो हमारा एक्सट्रैक्टेड डाटा है वो हमारे पास सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट
30 सेंटीमीटर टॉल यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10.5 सेंटीमीटर, उसके बाद हमें मिरर दिया गया है कनकेव मिरर, और फोकल लेंथ गिवन की गई है 16 सेंटीमीटर। और हमने मालूम क्या करना है, इमेज डिस्टेंस और इमेज की हाइट कितनी होगी। स्टूडेंट्स पहले डायग्राम को समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है विच इज 30 सेंटीमीटर टॉल, जिसकी लंबाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है। यानी कि ये मेरे पास एक क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट हमारे पास कितनी है 30 सेंटीमीटर, इसकी क्या है हमारे पास हाइट है। और ये लोकेट कर रहा है फ्रॉम द पोल विच इज 10.5 सेंटीमीटर पे। ठीक हो गया, ये लोकेट कर रहा है। और जो डिस्टेंस है हमारे पास फ्रॉम द फोकस टू द पोल विच इज फोकल लेंथ f, ये हमारे पास कितनी है 16 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गई। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि इमेज कहां पर बनेगी और इमेज की जो हाइट होगी वो क्या होगी। तो पहले यहां से हम रे डायग्राम को समझते हैं थोड़ा सा, कि यहां पर एक रे हमारे पास यूं आ गई, टकरा गई, और टकराने के बाद ये हमारे पास इस तरह क्या होगी, निकल जाएगी। और दूसरी रे जो हमारे पास पोल के ऊपर जाके टकराएगी, वो टकराने के बाद क्या होगी, इस तरफ को क्या होगी, निकल जाएगी। अगर मैं इसको बिल्कुल लाइन के ऊपर क्या करूं, ड्रा करूं। ठीक है, अब इस सूरत में हमारे पास यहां पर कोई तस्वीर इस साइड पर बनेगी नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है हमारे पास पैरेलल है। लेकिन अगर मैं लाइंस को बैक एंड की तरफ क्या करूं, एक्सटेंड करूं, तो ये मेरे पास कुछ जबरदस्ती भी लानी पड़ रही है। इधर जाके तक क्या होंगी, आपस में मिल जाएंगी। और यहां पर मेरे पास क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी। और ये जो इमेज होगी मेरे पास, ये कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी। अब मैंने बताना है कि इसका पोल से लेके यहां इमेज तक का डिस्टेंस ये कितना है, और इसके साथ साथ ही इसकी हाइट भी कितनी है। क्लियर हो गया। तो ये हमने उसको क्या करना है, उसको बताना है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं हमारे पास। और गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10.5 सेंटीमीटर, उसके बाद फोकल लेंथ है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर, और हमने मालूम क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज मालूम करना है, और उसके साथ साथ ही हमने इमेज का डिस्टेंस भी क्या करना है, मालूम करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम क्यू की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह हम क्या करेंगे, मिरर फार्मूला लगाएंगे 1/f 1/p प्लस 1/q। 1/f माइनस 1/p की वैल्यू को सिर्फ लाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1/p इज इक्वल टू 1/q। इस न्यूमेरिकल को या इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज में आ रहे हैं, उनको हल करने के 3 तरीके हैं। तो मैं आपको तीनों तरीके जो है वो बारी बारी करवा दूंगा, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो यही वाला तरीका है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसका क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, और ये हमारे पास निकल जाएगा एफ पी, एफ से एफ कट जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा पी, माइनस पी से पी कट जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/q। अब 1/q, क्यू को मैं ऊपर की तरफ लेकर आना चाह रहा हूं, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशंस क्या होंगी, इन्वर्ट हो जाएंगी, और इक्वेशन हमारे पास बनेगी q इज इक्वल टू एफ पी ओवर पी माइनस एफ। क्लियर। अच्छा, अब q, f की वैल्यू हम पुट करेंगे यहां पर। f की वैल्यू है हमारे पास 16 एंड p की वैल्यू है हमारे पास 10.5। इसी तरह p की वैल्यू हमारे पास 10.5 माइनस 16 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। लेट मी गिव अ सेकंड। 16 मल्टीप्लाई 10.5 168 बनता है।
डिवाइडेड बाय 10.5 माइनस 16 माइनस 5.5 और क्या वो हमारे पास 168 डिवाइड आंसर माइनस 30.54 सेंटीमीटर क्या होता है आ जाता है। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है, जबकि जो हमारे पास मिरर था वो तो हमारे पास कनकेव मिरर था। कनकेव मिरर तो हमारे पास कन्वर्जिंग होता है, इसमें तो तस्वीर हमारे पास क्या बनती है, रियल बनती है, लेकिन स्टिल यहां पर आंसर क्या आया है, नेगेटिव के साथ आया है। सर रीजन ये है इस बात की कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट खड़ा है वो फोकस और पोल के दरमियान में खड़ा है, और जब भी हमारा कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के दरमियान में होगा तो हमारे पास हमेशा तस्वीर क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल तस्वीर बनेगी। इट सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास f की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी p की वैल्यू से, तो आपके पास तस्वीर हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो हम यहां पे लिख लेते हैं that negative sign means image is virtual। अच्छा जी, अब हमने क्या मालूम करनी है, हमने मालूम करनी है हाइट ऑफ द इमेज। अब हम यहां से हाइट ऑफ द इमेज निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला hi over h naught Q by P। h नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच आई इज इक्वल टू क्यू बाई पी मल्टीप्लाई बाय एच नॉट। एच आई क्यू की वैल्यू हमारे पास 30.54। यहां पर अब हम माइनस नहीं लगाएंगे। क्यों माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि कभी लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। लेंथ जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। हाँ, ये जो माइनस का साइन है ये उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो रियल है या वर्चुअल है। नेगेटिव साइन इज जस्ट फॉर हियर टू टेल द क्वालिटी ऑफ द इमेज, ठीक है, नॉट द मैग्नीट्यूड। अच्छा, 30.54 डिवाइडेड बाय 10.5 मल्टीप्लाई बाय 30 और एच आई हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये समथिंग 87 पॉइंट कुछ निकलती है, रट्टा अगर मेरा ठीक लगा हुआ होगा तो 30.54 multiply by 30 divide by 10.5 आया है 87.25 सेंटीमीटर। अपने उस्ताद जी का रट्टा चेक करो, कितना एक्यूरेट रट्टा लगाया है। Numerical 12.3 An object and its image in a concave mirror are of the same height yet inverted. When the object is 20 cm from the mirror, what is the focal length of the mirror? तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सट्रैक्टेड डाटा है वो सबसे पहले हमारे पास जो मिरर इस्तेमाल हुआ है वो कनकेव मिरर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्ट और जो इमेज है इसकी जो हाइट आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है, सेम हाइट आ रही है। और फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें कवर किया है कितना, 20 सेंटीमीटर, और वो हमसे डिमांड क्या कर रहे हैं, फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स, केशर न्यूमेरिकल की पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, और इसके अंदर वो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है कनकेव मिरर के सामने, और वो कहता है कि कनकेव मिरर के सामने वो इस तरह प्लेस किया गया है कि जितनी हाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट की है उतनी ही हाइट हमारे पास किसकी है, इमेज की है। जिसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर खड़ा है। जितनी हाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट अब यहां पर हमारे पास किसकी निकलेगी, इमेज की निकलेगी। वो कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो मिरर से ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर के क्या है, फासले पर है। सेम एज विद द इमेज, इमेज भी इसी हाइट इसी फासले पर होगी। वो कहता है बताए इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो अगर हम रे डायग्राम बनाए पहले इसकी जरा समझने के लिए, तो एक रे मेरे पास ये आ गई, दूसरी रे को मैं फोकस से गुजार के यहां पर अगर रिफ्लेक्ट कर दूं
ये इधर आ गई और हाय हाय ये सेम हाइट पे तो नहीं बन रहे। चलो कोशिश कर लेते हैं। अच्छा ये हमारे पास हमारा यहाँ पे क्या बन गया, अब इमेज बन गई। ठीक हो गया। थोड़ी सी डायग्राम गलत हो गई है, प्लीज गलती के लिए माजरत, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल स्केल के साथ तो काम कर नहीं रहा, ना कोई परफेक्ट मेजरमेंट ले रहा हूँ, मैं जस्ट आपको रफली क्या कर रहा हूँ समझा रहा हूँ। तो जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही हमारे पास क्या बनी है, इमेज बनी है, और इमेज को भी उतने ही फासले के ऊपर क्या होना चाहिए था जहां पर मेरी क्या हो गई है, गलती हो गई है। तो अब वो कहता है कि जी बताए इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है एफ, ये हमारे पास क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, तो ये मेरी इस गलती को दोबारा से मैं आपको कह रहा हूं, काइंडली इग्नोर कर दीजिएगा। क्यू की वैल्यू भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसको हम हल करते हैं, और P की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और उसने कहा है कि जितनी आपके पास यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही क्या है, इमेज का साइज है, विच मीन्स कि Q भी किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि बताओ F की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, बाय मिरर लॉ अप्लाई करेंगे। वन ओवर एफ इज इक्वल 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। अच्छा, अब आपको उसने बता दिया कि जो क्यू की वैल्यू है वो भी कितनी है, पी के बराबर है। तो हम यहां पर क्यू की जगह पर क्या पुट कर देंगे, पी पुट कर देंगे। 1 ओवर एफ 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर पी, क्यू भी पी के बराबर हो गया। सिंपली हम इसे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, पी एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1 और 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 2 बाय पी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और हमारे पास 2f बराबर हो जाएगा सिंपल p के। f यहीं पे रहेगा, p हमारे पास, p की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 20 और 2 इधर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और f की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये जो f हमने मालूम करना था, ये हमारे पास कितना निकला है, 10 सेंटीमीटर। 12.4 problem. Find the focal length of the mirror that forms an image 5.66 cm behind the mirror of an object placed at 34.4 cm in front of the mirror. Is the mirror concave or convex? यहाँ पर उन्होंने हमसे डिमांड सबसे पहले रिक्वायर कर लिया है फोकल लेंथ, उसके बाद वो हमें बता रहे हैं कि जो इमेज बन रही है वो 5.66 सेंटीमीटर बन रही है, लेकिन बिहाइंड द मिरर बन रही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो दिया है हमारे पास वो कितना दिया, 34.4 सेंटीमीटर। और वो साथ ही साथ ये भी हमसे पूछ रहा है द मिरर कनकेव और कन्वेक्स। फोर्थ न्यूमेरिकल के अंदर पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिख लेंगे, और उसको हल करने के बाद ही मैं आपको रे डायग्राम जो है समझा पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने ये कहा है कि हमें बताएं कि जो मिरर इस्तेमाल हुआ है वो हमारे पास कन्वेक्स है या कनकेव है। तो पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और उसने हमें यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू दी है विच इज इमेज डिस्टेंस, वो दिया है -5.66 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने खुद कहा है कि जो इमेज बनी है वो बिहाइंड द मिरर बनी है, और बिहाइंड द मिरर के ऊपर इमेज हमेशा विर्चुअल होती है। और P की वैल्यू उसने हमारे पास गिवन की है 34.4 सेंटीमीटर, और वो हमसे दो चीजें जो है वो रिक्वायर कर रहा है, एक वो हमसे फोकल लेंथ मांग रहा है, और दूसरा वो हमारे पास नेचर ऑफ मिरर भी क्या कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है, नेचर ऑफ मिरर भी। तो उसी तरह सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, मिरर लॉ को अप्लाई करेंगे, बाय मिरर फार्मूला 1 ओवर f 1 ओवर स्मॉल p प्लस 1 ओवर q। f हमने मालूम करना है, f को उसी तरह लिखेंगे, p की वैल्यू पुट करेंगे 34.4
प्लस क्यू की वैल्यू -5.66, 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 34.4 माइनस 1 ओवर 5.66। अच्छा, अब मैं आपको जो प्रोसीजर करवाने जा रहा हूं वो मैं आपको सेकंड प्रोसीजर करवाने जा रहा हूं। इस सेकंड प्रोसीजर के अंदर आप देख लीजिएगा, अगर आपको ये सूटेबल लगता है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं तमाम न्यूमेरिकल्स के अंदर। अच्छा जी, अब इधर देखें 1 ओवर एफ, अब मैं इसको डायरेक्ट यहां से क्या कर रहा हूं, डिवाइड करवा रहा हूं 1 के ऊपर, तो 1 डिवाइडेड बाय 34.4 और ये मेरे पास रिजल्ट आता है इसका 0.0290 माइनस 1 ओवर 5.66 और इसका आंसर निकलता है 0.1766। 1 ओवर एफ, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल माइनस करवा दूंगा, 0.0290 माइनस, और आंसर हमारे पास निकला है -0.1476। अच्छा, अब क्योंकि f को मैंने ऊपर लेके जाना है तो ऑटोमेटिकली ये रकम क्या होगी, इन्वर्ट हो जाएगी, ये वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी और f हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 0.1476 और इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे और ये हमारे पास निकलेगा -6.77 सेंटीमीटर। अब जरा आप तवज्जो दें कि हमारे पास फोकल लेंथ किसमें निकली है, नेगेटिव निकली है, विच मींस कि हमारे पास जो मिरर इस्तेमाल हुआ है वो हमारे पास कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल हुआ है। तो हम यहां पे लिखेंगे दैट नेगेटिव साइन मींस कन्वेक्स मिरर। अब आप इधर देखें कि ये हमारे पास हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के पास हमारे क्या पड़ा हुआ है, ये हमारे पास हमारा कन्वेक्स मिरर क्या हुआ है, मौजूद है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 34.4 सेंटीमीटर और इसने जो तस्वीर बनाई है, क्योंकि तस्वीर वर्चुअल हो गई थी, अब यहां पे जो उसने हमारे पास जो तस्वीर बनाई है वो तस्वीर कुछ यहां पर जाकर बनी है, इमेज आई -5.66 सेंटीमीटर के फासले पर। तो वो पूछता है कि बताएं इसकी फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगी, कितनी होगी। तो फोकल लेंथ हमारे पास, ये जो फोकल लेंथ थी फ्रॉम द पोल, ये हमारे पास निकली है 6.77 सेंटीमीटर और आपको पता है डाइवर्जिंग मिरर्स जो होते हैं उनकी फोकल लेंथ किसमें होती है, नेगेटिव होती है। Numerical 12.5. An image of a statue appears to be 11.5 cm behind a concave mirror with focal length 13.5 cm. Find the distance from the statue to the mirror. तो यहाँ पर हमारे पास जो गिवन डाटा है वो इमेज ऑफ स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस दे दिया। उसके बाद वो एक और चीज आपको बता रहा है बिहाइंड, यानी कि इमेज जो है वो मिरर के पिछली तरफ बन रही है और मिरर कौन सा दिया, कनकेव मिरर, और साथ ही साथ फोकल लेंथ गिवन की है 13.5 सेंटीमीटर और वो पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द स्टैचू टू द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा। पहले पांचवें न्यूमेरिकल के डायग्राम को समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक स्टैचू है और ये कन्वेक्स मिरर के सामने क्या है, मौजूद है। और कन्वेक्स मिरर क्योंकि हमारे पास डाइवर्जिंग होता है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ उसने गिवन कर दी है और जब यहाँ पे तस्वीर बनेगी वो भी हमारे पास क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और उसने जो हमारे पास इमेज डिस्टेंस दिया वो भी क्या दिया है, नेगेटिव दिया है। और वो हमसे पूछ रहा है कि बताएं यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, मतलब स्टैचू का पोल तक का डिस्टेंस क्या होगा। तो गिवन डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एफ की वैल्यू भी, क्यू की वैल्यू भी, पी की वैल्यू भी, और हम इसको क्या कर रहे हैं, मिरर फार्मूले के थ्रू मालूम करेंगे। तो यहाँ पर मैं थर्ड मेथड जो है वो अप्लाई करूंगा और मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा पी क्यू एफ के साथ
दोनों तरफ। अच्छा जी, अब यहां पे देखिए जी 1/f मल्टीप्लाई बाय पी क्यू एफ, 1/p मल्टीप्लाई बाय पी क्यू एफ प्लस 1/q मल्टीप्लाई बाय पी क्यू एफ। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर कटिंग कर दूंगा, जो जो मेरे पास क्या होते होंगे, कट होते होंगे। एफ से एफ कट गया, पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, और जो रेसिड्यू होगा, जो रिमेनिंग होगा, उसको मैं अलग कर लूंगा। पी एफ इज इक्वल टू, सॉरी पी क्यू आएगा यहां पर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस पी एफ। अब आप देखें कि पी एफ को मैं लाकर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। पी क्यू, बार बार एफ लिखा जा रहा है, पी क्यू माइनस पी एफ गिव्स अस क्यू एफ। अब यहां पर मैं पी को क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, और क्यू माइनस एफ इज इक्वल टू क्यू एफ। क्यू माइनस एफ इधर पी के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, और फ्रैक्शन बन जाएगी पी इज इक्वल टू क्यू एफ ओवर क्यू माइनस एफ। वैल्यूज को पुट करते हैं, क्यू की वैल्यू -11.5 और एफ की वैल्यू -13.5। क्यू की वैल्यू -11.5 माइनस एफ की वैल्यू हमारे पास -13.5। इनको हम आपस में -11.5 और -13.5 को आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, और हमारा आंसर आएगा 155.25, और इसके साथ साथ ही -11.5 माइनस इंटू माइनस प्लस 13.5। पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 155.25, और इनको जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2, और लास्ट में हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी 77.62 सेंटीमीटर। ये था 5वां न्यूमेरिकल। 12.6 problem. An image is produced by a concave mirror of focal length 8.7 cm. The object is 13.2 cm tall and at a distance 19.3 cm from the mirror. Find the location and the height of the image. Find the height of the image produced by the mirror if the object is twice as far from the mirror. तो यहाँ पर जो हमारे पास हमारा एक्सट्रैक्टेड डाटा है, वो सबसे पहले उन्होंने हमें यहाँ पर कनकेव मिरर क्या की है, गिवन की है। तो हमारे पास कनकेव मिरर है और उसकी फोकल लेंथ दी है 8.7 सेंटीमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट हाइट दी है उन्होंने, ऑब्जेक्ट इज 13.2 सेंटीमीटर टॉल, और साथ ही उन्होंने डिस्टेंस दिया ऑब्जेक्ट का 19.3 सेंटीमीटर। और वो हमसे गिवन आस्क क्या कर रहे हैं कि लोकेशन और हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि Q और HI की वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद वो दोबारा हमसे एक दूसरा केस देते हैं और उसके अंदर वो हमसे आस्क कर रहे हैं दोबारा हाइट के बारे में, और इस टाइम उन्होंने ऑब्जेक्ट को कितनी 2 गुना फासले के ऊपर रख दिया मिरर से। तो ये 2 केस हैं इसके अंदर जिनको हमने क्या करना है, गौर करना है। स्टूडेंट्स 6th न्यूमेरिकल के अंदर हमने गिवन डाटा लिख लिया, तो फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो हाइट है हमारे पास, ये कितनी है, हमारे पास हाइट 13.2 सेंटीमीटर है, और ये लोकेट कर रहा है 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, यानी कि पोल से 19.2 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर ये क्या है, मौजूद है। और जो हमारे पास फोकल लेंथ है एफ, फोकल लेंथ है ये हमारे पास कितनी है, 8.7 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो मिरर है वो कनकेव मिरर है, तो यहां पर जो बनने वाली तस्वीर होगी वो रियल ही होगी। तो ये हमारे पास हमारी क्या बन रही है, एक रियल तस्वीर क्या हो रही है, गिवन कर रही है हमारे पास हमारी एक रियल तस्वीर। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। तो वो कहता है कि आप हमें बताएं कि इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि पोल से हमने क्या बताना है,
इमेज डिस्टेंस, क्यू की वैल्यू हमने बतानी है, और साथ साथ ये बताना है कि बनने वाली जो इमेज है उसकी हाइट हमारे पास कितनी होगी। अब दूसरा सवाल ये करता है इसी के अंदर, जो मैंने अभी तक मेंशन नहीं किया, उसको मैं केस 2 में मेंशन करूंगा। वो कहता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ा दें, मिसाल के तौर पे कि ये मेरे पास मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस जगह पे, वो कह रहा है कि अगर मैं इसकी लोकेशन को 2 गुना वापस ले जाऊं, ठीक है, तो बनने वाली तस्वीर कहां पर बनेगी और उसकी हाइट भी क्या होगी। अब उसकी हाइट क्या होगी, तो वो सिंपल हमसे हाइट के बारे में पूछ रहा है, वो उस टाइम हमसे इमेज डिस्टेंस के बारे में दूसरे केस में नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है वो कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहां पड़ा है, पहले पड़ा था हमारे पास 19.2 सेंटीमीटर पे, वो कह रहा है मैं इसको 38.4 सेंटीमीटर के ऊपर ले जाऊं तो अब इमेज की हाइट कितनी होगी। तो देखिए बेटा, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे कनकेव मिरर से, इमेज की हाइट क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। क्लियर हो गया। अब इमेज की हाइट जब छोटी होगी तो दैट डजंट मीन कि आप यहां पर जो इमेज आपके पास हाइट निकली है आप उसको डायरेक्ट 2 पर डिवाइड करवा दो कि यहां पर पी की वैल्यू बढ़ाई थी हमने 2 गुना, तो हम हाइट को भी 2 गुना कम कर दें, ऐसे नहीं होगा। देखिए बात समझे, क्योंकि जब आपने ऑब्जेक्ट की जगह तब्दील की है तो ऑटोमेटिकली जो इमेज का डिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, तब्दील हो गया। तो हमें उसी तरह दोबारा पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा और दोबारा क्यू की वैल्यू लेनी पड़ेगी और फिर हम उधर से क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इतनी सी जगह के ऊपर भी मैं आपको समझा सकूं। तो सिंपल हम यूजिंग मिरर फार्मूला लिखते हैं 1/f 1/स्मॉल p प्लस 1/क्यू। उसी तरह मैं अपने फर्स्ट मेथड को अप्लाई करूंगा 1/f, और हमने किसको मालूम करना है, हमने क्यू मालूम करना है, तो क्यू यहीं पे रहेगा, p इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/क्यू आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर हमने इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है, विच इज एफ पी, एफ से एफ कट जाएगा, p ऊपर आ जाएगा, माइनस p से p कट जाएगा और f इधर आ जाएगा, एंड 1/क्यू, और फाइनल इक्वेशन मेरे पास बनेगी q इज इक्वल टू एफ पी ओवर p माइनस एफ। अब मैं सिंपल इसमें क्या करूंगा, वैल्यूज को पुट करवा दूंगा। q इज इक्वल टू f की वैल्यू मेरे पास 8.7 मल्टीप्लाई p की वैल्यू मेरे पास 19.3, सेम एज p की वैल्यू 19.3 माइनस 8.7, और q की वैल्यूज को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, 8.7 मल्टीप्लाई 19.3 हमारे पास निकला 167.91, और इसी तरह 19.3 माइनस 8.7 ये हमारे पास निकलता है 10.6। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करवा लेंगे, 167.91 डिवाइड आंसर, और क्यू की वैल्यू हमारे पास आती है 15.84 सेंटीमीटर। यहां से हम क्या करेंगे, पहले इमेज का डिस्टेंस निकालेंगे। तो h ऑफ i इज इक्वल टू q बाय p ओवर h नॉट। अब इसी तरह यहां पर अब हम h नॉट को यहां पर क्या करवा रहे हैं, डिवाइड इधर जाके क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, और h ऑफ i हमारे पास बराबर हो जाएगा q बाय p मल्टीप्लाई बाय h नॉट के। h ऑफ i की वैल्यू पुट करेंगे, q की वैल्यू हमारे पास 15.84, p की वैल्यू हमारे पास 19.2, और ऑब्जेक्ट हाइट हमारे पास क्या है, 13.2 सेंटीमीटर है, और h ऑफ i की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 15.84 डिवाइडेड बाय 13.2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 13.2 डिवाइडेड बाय 19.2। गलत हो गया है, 15.84 मल्टीप्लाई बाय 13.2
डिवाइडेड बाय 19.2, 10.89 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां पर जो हमारे पास इमेज निकली है इस केस में वो कितनी निकली है? 10.89 सेंटीमीटर निकली है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को लेके जाना है 2 गुना दूरी के ऊपर, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ट्वाइस डिस्टेंस, P हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 19.2 और P की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 38.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमने दोबारा क्या करना है? उसी तरह हमने सेम प्रोसीजर करना है और हमने दोबारा किसकी वैल्यू लेनी है? क्यू की वैल्यू लेनी है। फिर ही हम क्या मालूम कर पाएंगे? हाइट ऑफ द इमेज अगेन मालूम कर पाएंगे। तो उसी तरह हम अब यहां से क्या करेंगे? पहले क्यू की वैल्यू लेंगे यूजिंग मिरर फार्मूला। इस बार मैं इस इक्वेशन को ड्राइव नहीं कर रहा हूं, जिस तरह मैंने ड्राइव किया, मैं डायरेक्ट इसी इक्वेशन को क्या कर रहा हूं? दोबारा अप्लाई कर रहा हूं। क्यू इज इक्वल टू एफ पी ओवर पी माइनस एफ। यहां पर सिर्फ हम P की वैल्यूज को तब्दील करेंगे, बाकी F की वैल्यू हमारी उसी तरह सेम रहेगी। क्यों? F की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 8.7। P की वैल्यू कितनी हो गई? 38.4। इसी तरह P की वैल्यू 38.4 माइनस 8.7 और Q की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने यहां पे फ्रैक्शन को डायरेक्ट सॉल्व कर लिया और ये मेरे पास आंसर आता है 11.24 सेंटीमीटर। और यहां से हम दोबारा क्या करेंगे? हाइट को मालूम कर लेंगे। ठीक हो गया, सही आंसर निकला हमारा। अब दोबारा यहां से हम क्या करेंगे? हाइट को मालूम करेंगे एच आई ओवर एच नॉट क्यू बाय पी फार्मूले से। एच नॉट जो है वो भी हमारे पास सेम रहेगा भाई, ऑब्जेक्ट को करीब लेके जाओ या दूर लेके जाओ, उसकी हाइट तो नहीं बढ़ती ना, ठीक है। एच ऑफ आई क्यू बाय पी मल्टीप्लाई बाय एच नॉट। एच ऑफ आई, क्यू की वैल्यू हम ये वाली लिखेंगे 11.24, P की वैल्यू जो नहीं हमारे पास आई थी 38.4 और H नॉट हमारे पास कितना है? 13.2। H ऑफ I की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 11.24 मल्टीप्लाई बाय 13.2 डिवाइडेड बाय 38.4, 3.86 सेंटीमीटर। अब देखिए, जैसे ही हमने P की वैल्यू को बढ़ाया है, हमारे पास जो इमेज थी उसका डिस्टेंस तब्दील हो गया, ऑटोमेटिकली इमेज की जो हाइट थी वो भी क्या हो गई? तब्दील हो गई। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था? पहले हमारे पास हाइट देखिए कितनी निकली है? 10.89 सेंटीमीटर निकली है। यहां पर मैं आपको मार्क कर देता हूं। पहले हमारे पास हाइट कितनी निकली है? 10.89 निकली है जब ऑब्जेक्ट क्या था? मिरर के पास था। लेकिन जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर किया तो उसी तरह हमारे पास इमेज की जो हाइट है वो भी क्या हो गई है? कम हो गई है। आई थिंक आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। इसी एक्सरसाइज का वाहिद न्यूमेरिकल है, लेकिन ज्यादा लेंथी है, अदरवाइज कोई न्यूमेरिकल इसके इतने ज्यादा लेंथी नहीं है। 12.7 Nabila uses a concave mirror when applying makeup. The mirror has a radius of curvature 38 cm. What is the focal length of the mirror? Nabila is located 50 cm from the mirror. Where will her image appear? Will the image be upright or inverted? तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड डाटा है वो हमारे पास सबसे पहले कनकेव मिरर दिया गया है, उसके बाद मिरर का रेडियस दिया गया है। मिरर हैज अ रेडियस ऑफ
कर्वेचर 38 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने हमें गिवन किया उसने हमसे पूछा है फोकल लेंथ के बारे में। दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, फोकल लेंथ के बारे में उसने हमसे पूछा है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है कि नबीला जो है वो लोकेट कर रही है कितना 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, यानी कि नबीला मिरर से 50 सेंटीमीटर के फासले पर है। इमेज कहां पर बनेगी, इमेज अपीयर, ये उसने हमसे पूछा है। और आखिरी पे एक और सवाल उसने पूछा है कि बनने वाली तस्वीर हमारे पास अपराइट होगी या इन्वर्टेड होगी। सातवें न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। सातवें न्यूमेरिकल के अंदर वो कहता है कि नबीला जो है वो मेकअप करती है, और मेकअप करने के लिए वो कनकेव मिरर का क्या करती है, इस्तेमाल करती है। तो कनकेव मिरर, पहली बात है कन्वर्जिंग मिरर, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। अच्छा, फिर वो कहता है कि जी जो हमारे पास जो मिरर है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, 38 सेंटीमीटर है। कहता है बताएं उसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी होगी, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का डिस्टेंस कितना होगा। दूसरा सवाल वो ये करता है कि यहां पर जो बनने वाली तस्वीर है, जो तस्वीर यहां पर बनेगी वो तस्वीर किधर बनेगी, वो तस्वीर किधर बनेगी, और जहां पर वो तस्वीर बनेगी उस तस्वीर की साइज और हाइट क्या होगा। यानी कि क्यू की वैल्यू हमने उसको क्या करनी है, उसको हमने बतानी है क्यू की वैल्यू, जबकि लोकेट कर रही है नबीला जो है वो 50 सेंटीमीटर के फासले पर है, यानी कि नबीला इज 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। नबीला 50 सेंटीमीटर के फासले पर है पोल से, तो हमने बताना है इमेज कहां पर बन रही है, कितनी हाइट की बन रही है, क्या बनने वाली इमेज रियल होगी या बनने वाली इमेज इन्वर्टेड होगी या अपराइट होगी, यानी कि बनने वाली तस्वीर सीधी होगी या उल्टी होगी। देखिए, अगर तस्वीर हमारी निकलती है रियल तो बनने वाली तस्वीर होगी इन्वर्टेड। अगर हमारे पास बनने वाली तस्वीर निकलती है विर्चुअल तो तस्वीर होगी हमारी अपराइट। तो हम रिजल्ट्स देखते हैं कि रिजल्ट्स हमारे पास क्या बनते हैं। तो उन्होंने हमें गिवन किया है सबसे पहले R विच इज 38 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने हमें गिवन किया है P 50 सेंटीमीटर, और वो हमसे पूछ क्या रहा है, नेचर ऑफ इमेज, F पूछ रहा है। उसके बाद वो हमसे Q पूछ रहा है, और उसके साथ ही साथ वो हमारे साथ उसकी क्या पूछ रहा है, बस यही कुछ पूछ रहा है, हाइट भी नहीं पूछ रहा वो हमसे, अभी कंफर्म किया मैंने अपने सोर्सेज से। ये चीजें वो हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, उसी तरह यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला के अंदर क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q हम लगाते थे। लेकिन यहां पर हमारे पास f की वैल्यू तो गिवन है कोई नहीं, तो पहले हमने क्या करना है, f की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो f की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, f इज इक्वल टू r/2। f की वैल्यू r हमारे पास 38/2 और f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 19 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम उसी तरह क्या करते हैं, फ्रैक्शन को कंप्लीट करते हैं। हमें 1/q चाहिए, 1/p इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। उसी तरह 1/q एलसीएम ले लेंगे, f p, f से f कट जाएगा, p आ जाएगा माइनस f, और फ्रैक्शन को जब इन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी एफ पी ओवर पी माइनस एफ। बस अब हमने इसमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है, हमारा काम तमाम। Q इज इक्वल टू एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 19, P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और उसके साथ साथ P की वैल्यू 50 माइनस 19, Q 19 इंटू 50, ये तकरीबन कितना बनेगा, 950 बनेगा, बिल्कुल 950 बन जाएगा। 950 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 91, 31 बन जाएगा। 950 डिवाइडेड बाय 31, और Q की वैल्यू हमारे पास आएगी 30.64 सेंटीमीटर। अब देखें, जो Q की वैल्यू हमारे पास निकली है ये हमारे पास पॉजिटिव निकली है, नेगेटिव नहीं निकली। इसका मतलब है कि बनने वाली तस्वीर क्या है, रियल है, विच मीन्स
कि बनने वाली तस्वीर हमारे पास कौन सी होगी, इन्वर्टेड होगी। क्लियर? 12.8 An object 4 cm high is placed at a distance of 12 cm from a convex lens of focal length 8 cm. Calculate the position and size of the image. Also state the nature of the image. यहाँ पर जो हमारे पास एक्सट्रैक्टेड डाटा है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है वो ऑब्जेक्ट हाइट दी गई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और लेंस उसने हमारे पास यहाँ पे कन्वेक्स लेंस गिवन की है, और फोकल लेंथ भी उसने हमें 8 सेंटीमीटर दी है। और हमने उसको क्या बताना है कि इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज यानी कि हाइट कितनी होगी, उसके साथ ही साथ हमने इसको बताना है नेचर ऑफ द इमेज यानी कि बनने वाली तस्वीर कैसी होगी। स्टूडेंट्स, 8वें न्यूमेरिकल के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से 12 सेंटीमीटर के क्या है फासले के ऊपर मौजूद है, जबकि जो हमारे पास हमारा फोकल लेंथ है एफ, जो हमारे पास हमारा फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर का है। वो कहता है कि बताएं जो इमेज होगी वो कहां पर बनेगी, और उसके साथ साथ जो इमेज की नेचर होगी वो कैसी होगी। तो ये मेरे पास एक रे आ गई है, और दूसरी रे जो मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करवाऊंगा, या ऑलमोस्ट यहां पर जाकर हमारे पास मिल रही है, और यहां पर मेरे पास क्या बन रही है, इमेज बन रही है। वो कह रहे हैं बताओ इमेज का लेंस से डिस्टेंस क्यू कितना होगा, और साथ ही साथ इमेज की जो हमारे पास हाइट है वो हाइट भी कितनी होगी। और उसके साथ ही साथ वो पूछता है आल्सो द स्टेट एंड आल्सो द स्टेट ऑफ नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर भी बताएं कैसी होगी। तो जिस तरह की मैंने डायग्राम बनाई है उस हिसाब से तो हमारे पास इमेज बनती है वर्चुअल, रियल और डिमिनिश्ड, लेकिन हम फिर भी उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके। तो P की वैल्यू उसने कितनी दिया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसने हमारे पास 4 सेंटीमीटर दिया है, और फोकल लेंथ उसने हमारे पास गिवन किया है 8 सेंटीमीटर, और वो हमसे पूछ क्या रहा है, इमेज डिस्टेंस, और उसके साथ साथ वो क्या पूछ रहा है, इमेज की हाइट। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला भी बिल्कुल सेम है, 12 के 12 न्यूमेरिकल्स में से 11 न्यूमेरिकल के अंदर एक ही फार्मूला लग रहा है। तो ये फिर भी ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बोर्ड के अंदर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर कमांड करें। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने क्या मालूम करना है, 1/q, तो 1/q को अलग कर लेते हैं, 1/f माइनस 1/p। अच्छा जी, उसी तरह 1/q इज इक्वल टू एफ पी, एफ से एफ कट जाएगा, p माइनस एफ आ जाएगा, और q जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा एफ पी ओवर p माइनस एफ के। अच्छा जी, अब हम वैल्यूज को क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं सिंपल। q, f की वैल्यू हमारे पास 8, p की वैल्यू 4, और इसी तरह p माइनस एफ, एफ पी, सॉरी एच आई लिख दिया मैंने, p की वैल्यू हमारे पास 12 है, इसी तरह p माइनस एफ, p की वैल्यू 12 माइनस f की वैल्यू 8, और q की वैल्यू हमारे पास 12। बात टेबल आता है किसी को, क्योंकि मैं सच्ची में भूल गया हूं, मैं इतना, देखो मेरे हाल देखो, मैंने इनको कहा भी था कि मुझे इस्लामिया दे दो पढ़ाने के लिए, कहते नहीं फिजिक्स पढ़ाओ, अब पढ़ानी पड़ रही है, और देखो ये हाल है कि मुझे 12 8,000 नहीं आ रहा, मजाक कर रहा हूं, 96 होता है। अच्छा जी, उसके बाद 12 माइनस 8 ये हमारे पास क्या बन गया 4, और Q की वैल्यू हमारे पास 4 2 8, 9 में से 1 16, 4 24 सेंटीमीटर क्या हो गई हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ गया। अच्छा जी, अब यहां से हमने क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, h ऑफ i ओवर h नॉट q बाय p।
एच ऑफ आई हमारे पास मालूम करना है क्यू बाय पी मल्टीप्लाई बाय एच नॉट। एच ऑफ आई क्यू की वैल्यू 24, पी की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बाय एच नॉट की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो 12 1s are 12, 12 2s are 24, एच ऑफ आई 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और एच ऑफ आई हमारे पास कितनी निकली है 8 सेंटीमीटर निकली। तो अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे उन्होंने क्या पूछा कि हमें बताएं कि नेचर ऑफ इमेज, या मैं यहाँ पे लिखना भी भूल गया हूं, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नेचर ऑफ इमेज, तो बनने वाली जो तस्वीर है वो हमारे पास रियल बनी है, इन्वर्टेड भी बनी है और डमिश्ड भी बनी है। 12.9 An object 10 cm high is placed at a distance of 20 cm from a concave lens of focal length 15 cm. Calculate the position and size of the image. Also state the nature of the image. तो यहाँ पर जो हमारे पास हमारा गिवन डाटा है वो सबसे पहले हमें उसने ऑब्जेक्ट हाइट दी है विच इज 10 सेंटीमीटर हाई, और उसके बाद उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर का, और लेंस हमें गिवन किया है वहां पे कनकेव लेंस, और उसकी फोकल लेंथ भी उसने हमें क्या की है गिवन की है 15 सेंटीमीटर। और वो हमसे क्या पूछ रहा है, पोजीशन पूछता है हमसे और साइज पूछता है किसका, इमेज का, और साथ ही साथ वो पूछ रहा है हमसे द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर क्या होगी। अच्छा जी, नोवेल न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी हाइट हमारे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और वो कह रहे हैं कि वो लेंस से 20 सेंटीमीटर के फासले पर क्या है मौजूद है। और जो लेंस है हमारे पास, ये हमारे पास हमारा कनकेव लेंस है विच इज डाइवर्जिंग लेंस, और इस डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास क्या होती है नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे मैं इसके साथ नेगेटिव का साइन डाल दूंगा फोकल लेंथ के साथ -15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो बनने वाली तस्वीर होगी हमारे पास वो भी कौन सी होगी, विर्चुअल तस्वीर होगी। अब आप देखिए कि ये रेज ऑफ लाइन यहाँ से डाइवर्ज होकर आगे निकल गई है, इसको हमने क्या किया है वर्चुअली तौर पे पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और हमारे पास एक वर्चुअल तस्वीर क्या हो गई है, रेडी हो गई है। वो कह रहे हैं कि बताएं इस इमेज का डिस्टेंस कितना होगा ऑप्टिकल सेंटर से, और इस इमेज की हाइट हमारे पास कितनी होगी। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हमें इमेज की नेचर भी बताएं। तो हम यहाँ पे अपना गिवन डाटा लिखते हैं, एच नॉट हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, एफ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है -15, और पी की वैल्यू है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि आप हमें बताएं क्यू की वैल्यू कितनी होगी, एच आई की वैल्यू कितनी होगी, और उसके साथ साथ नेचर ऑफ इमेज क्या होगी। अच्छा जी, अब तवज्जो दें जरा, इस तरफ गौर से देखें। तो हम यहां पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं लेंस लॉ, यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f 1/p प्लस 1/q। अब हमने यहां से 1/q की वैल्यू हमें चाहिए, तो 1/f p इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/q। हो रहा है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमारे पास एफ पी, एफ से एफ कट गया, पी माइनस पी से पी कट गया, एफ और 1/q। इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, और क्यू हमारे पास आ जाएगा पी एफ ओवर पी माइनस एफ के। वैल्यूज को हम सिंपली क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, और रिजल्ट हमारे पास हमारा आ जाएगा क्यू, पी की वैल्यू हमारे पास 20, एफ की वैल्यू हमारे पास -15, इसी तरह पी की वैल्यू हमारे पास 20 माइनस इंटू -15, क्यू की वैल्यू 20 इंटू -15 -300, 20 माइनस इंटू माइनस प्लस 15, क्यू की वैल्यू -300 डिवाइडेड बाय 35, और क्यू की वैल्यू हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे 300 माइनस 35, और 300 डिवाइड बाय 35
8.57 माइनस 8.57 सेंटीमीटर। माइनस मतलब इमेज हमारे पास क्या है, वर्चुअल है। साथ साथ हम हाइट मालूम कर लेते हैं, h ऑफ i ओवर h नॉट q बाय p। h नॉट इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो h ऑफ i q बाय p मल्टीप्लाई बाय h नॉट। h ऑफ i, q की वैल्यू हमारे पास 8.57, p की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर और h नॉट हमारे पास कितना है, 10। तो 0 से 0 कट गया और h ऑफ i 8.57 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास निकलेगा 4.28 सेंटीमीटर। अब देखें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट हमारे पास कितनी निकली है, 4.28 सेंटीमीटर। यानी कि हाइट में क्या हो गई है, कमी हो गई है। इमेज की हाइट कम निकली है ऑब्जेक्ट की हाइट से, विच मीन्स के इमेज का साइज छोटा हो गया। यहां पर क्यू की वैल्यू नेगेटिव निकली है, विच मीन्स तस्वीर हमारे पास कौन सी बनी है, वर्चुअल बनी है। तो बनने वाली तस्वीर के नेचर लिखते हैं हमारे पास वर्चुअल स्मॉल या डिमिनिश्ड भी कहते हैं इसको, और उसके साथ साथ तस्वीर हमारे पास कौन सी होगी, अपराइट होगी। ये था हमारे पास हमारा नोवा न्यूमेरिकल। 12.10 A convex lens of focal length 6 cm is to be used to form a virtual image 3 times the size of the object. Where must the lens be placed? तो गिवन यहाँ पर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, उसके बाद फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर और जो क्यू की वैल्यू है वो भी उसने बता दिया कि वर्चुअल इमेज होगी बट 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी होगी। वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, लेंस को किस तरफ रखा जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट से लेंस का फासला कितना होना चाहिए। इन शॉर्ट वो आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कर रहा है, रिक्वायर कर रहा है। लेंथ प्रॉब्लम है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि एक हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा गया है एक लेंस के सामने जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पर होना चाहिए या कितने फासले पर होना चाहिए कि उसके 3 गुना फासले पर क्या बने, उसकी इमेज बने, और इमेज भी कौन सी बने, वर्चुअल बने। ठीक है, तो उससे क्लियर कर दिया कि इमेज हमारे पास क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है, विच मीन्स कि जो पी की वैल्यू हमारे पास आएगी वो 6 सेंटीमीटर से क्या होगी, कम होगी। तो अब इसको हल कर लेते हैं। गिवन डाटा हमने लिख लिया, उसी तरह f की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू जो है वो हमारे पास -3p के बराबर है क्योंकि इमेज हमारे पास क्या है, वर्चुअल है, और p की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो उसी तरह हम यहां पर अप्लाई करेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला 1 ओवर f 1 ओवर स्मॉल p प्लस 1 ओवर q। 1 ओवर f 1 ओवर p, इसको ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 1 ओवर q की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, सॉरी 3p माइनस 3p। 1 ओवर f 1 ओवर p प्लस माइनस 1 ओवर 3p, और यहां पर हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 ओवर f, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 3p आएगा, p से p कट जाएगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा, और 1 ओवर f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6, 3 माइनस 1 2 बाय 3p, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3p इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2, p यहीं पे रहेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 होता है, और 3 इधर आकर क्या होगा, डिवाइड, विच इज फर्दर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये न्यूमेरिकल भी हमारा बोर्ड के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप पास ऊपर उठा के देखें तो ये न्यूमेरिकल भी कई दफा रीअपीयर जो है वो हो चुका है। 12.11 A ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 degree. Calculate the angle of refraction if the refractive index of the liquid is 1.25. Also calculate the critical angle between the liquid air interface. तो सबसे पहले गिवन जो उसने हमें यहाँ पे किया है वो हमारे पास हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है 35 डिग्री, और हमने मालूम करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसके साथ साथ उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 1.25 दिया है, और अगेन उसने हमसे पूछा है यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस के दरमियान।
11वां प्रॉब्लम है हमारे पास, और इस प्रॉब्लम के अंदर वो कहता है कि हमारे पास एक लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम एयर टू वाटर सरफेस, यानी कि एयर से किसमें आ रही है, ये वाटर के अंदर आ रही है, और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 35 डिग्री का है। कहता है बताएं इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, यानी कि जब लाइट पानी के अंदर जाकर बेंड हो जाएगी, अपना रास्ता तब्दील कर लेगी, तो कितने एंगल के ऊपर बेंड करेगी। वो कहता है अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 हो तो बताएं कि जब ये रे ऑफ लाइट पानी से बाहर निकलेगी और हमने इसको क्रिटिकल एंगल के ऊपर बेंड करना है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि रिफ्रैक्टेड रे को 90 के एंगल के ऊपर क्या कर दे, बेंड कर दे, 90 के एंगल के ऊपर क्या कर दे, बेंड कर दे। तो वो पूछ रहा वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो वो भी हमने क्या करना है, साथ साथ उसको बताना है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं, डेट एन की वैल्यू 1.25 है, साइन ऑफ आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 35 डिग्री है, सॉरी सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमारे पास 35 डिग्री है। उसके बाद एंगल जो हमारे पास रिफ्रैक्शन है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। उसके साथ ही साथ क्रिटिकल एंगल भी हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो एज कंसर्न विद दिस के जब ये रे पानी के ऊपर क्या हो रही थी, इंसिडेंस हो रही थी, तब हमारे पास इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना होगा। तो इधर जरा तवज्जो दें, हमारे पास जो स्नेल्स लॉ है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर होता है। क्लियर हो गया। अब साइन आर और एन की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, तब्दील, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एंगल आर चाहिए। तो साइन आर इज इक्वल टू साइन आई ओवर एन। साइन आर, साइन आई की वैल्यू पुट करूंगा विच इज साइन 35 डिग्री, और एन की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1.25। साइन आर को मैं क्या कर लूंगा, यहां पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, विच इज साइन 35 डिवाइडेड बाय 1.25, और ये मेरे पास आंसर आता है 0.4588। अच्छा अब तवज्जो दें कि यहां पर आर यहीं पे रहेगा, साइन इधर आकर क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.4588, और आर की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 27.13 डिग्री। ये थी हमारे पास आर की वैल्यू। अब हमने किसकी मालूम करनी है, एंगल सी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। अब आप यहां से देखने अगर गौर करें तो लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ क्या हो रही है, जा रही है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो हमारे पास जो स्नेल्स लॉ है उसकी जो इक्वेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी, विच इज साइन आर ओवर साइन आर ओवर साइन आई इज इक्वल टू एन होगा। अब आप इधर तवज्जो दें कि साइन आई हमारे पास उधर चला जाएगा और आई हमारे पास किसके बराबर है, सी के बराबर है, और एन इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और रही बात यहां पर कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर हमारे पास क्या है, 90 है, तो वो भी हम क्या कर लेंगे, यहां पर पुट कर लेंगे। तो मैं वैल्यूज को भी पुट कर रहा हूं और उसको रीअरेंज भी कर रहा हूं। तो साइन आर की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, और एन इधर क्या होगा, इधर आ जाएगा, और साइन आई उधर चला जाएगा, और आई की जगह पे क्या आ जाएगा, सी लग जाएगा। साइन सी इज इक्वल टू साइन 90 मेरे पास क्या होता है, 1, और एन की वैल्यू क्या है, 1.25। मैं मेंशन भी कर देता हूं डेट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब साइन सी 1/1.25 ये मेरे पास निकलता है ऑलमोस्ट 0.8 के। सी यहीं पे रहेगा, साइन इधर आके क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा 0.8, और सी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 53.13 डिग्री। लें जी, ये था हमारा 11वां न्यूमेरिकल।
Last problem 12.12. The power of a convex lens is 5 diopter. At what distance the object should be placed from the lens so that its real and 2 times larger image is formed? यहाँ पर जो हमारे पास उसने गिवन किया है वो उसने हमें यहाँ पर पावर दी है कन्वेक्स लेंस की 5 डायोप्टर। दूसरी चीज जो उसने गिवन की है वो हमारे पास कन्वेक्स लेंस गिवन की है और वो हमसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और साथ ही साथ वो हमें बता रहा है कि बनने वाली जो तस्वीर है वो कौन सी होगी, रियल होगी और 2 गुना बड़ी होगी किससे, ऑब्जेक्ट से। स्टूडेंट्स, बारहवीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 12.12 और ये जो प्रॉब्लम है ये बोर्ड के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस प्रॉब्लम के अंदर वो कहता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो इमेज है वो 2 टाइम्स ज्यादा लार्जर बन रही है किसके, ऑब्जेक्ट के। तो ये हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास हमारी क्या है, इमेज है। तो वो कहते हैं कि जो लेंस की जो पावर है वो हमारे पास 5 डायोप्टर है। तो बताएं हमारे पास ऑब्जेक्ट को हमें कितनी दूर हमें रखना पड़ेगा, यानी कि लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हमने क्या करना है उसको बताना है कि वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, के लेंस से हम ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखें। तो गिवन डाटा मैंने लिख लिया, पावर 5 डायोप्टर, क्यू की वैल्यू 2p के बराबर हो गई और p हमने क्या करना है, मालूम करना है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर फोकल लेंथ नहीं है, हमने फोकल लेंथ को क्या करना है, मालूम करना है। और फोकल लेंथ जो होती है ये पावर की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो पावर इज इक्वल टू 1/f, दोनों की जगह हम क्या कर लेंगे, तब्दील। f इज इक्वल टू 1/p, f p की वैल्यू लिखेंगे 1/5 और फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 0.2 मीटर। हमने इस मीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में, और 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं और f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब हम अपना क्या करेंगे, हम सिंपली हम अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो निकालेंगे। नाउ यूजिंग लेंस फार्मूला, सेम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, 1/f 1/p प्लस 1/q। अच्छा, अब हमें p की वैल्यू चाहिए तो हम p की वैल्यू को इस तरह अलग नहीं करेंगे, 1/f 1/p और q की वैल्यू हम प्लेस कर देंगे 1/2p। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 2p 2 प्लस 1/f की वैल्यू हम पुट कर देंगे विच इज 20 सेंटीमीटर, 1/20, 1/20, 2 प्लस 1 3/2p बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2p इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20, 2p 3 इंटू 20 कितना हो गया, 60, p यहीं पे रहेगा 60 डिवाइडेड बाय 2 और p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 12 विच इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। तुम रात में कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हो? सर मैं रात को 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ता हूँ। आज रात को 9 से 11 पढ़ोगे? यस सर। अगर मैं 9 से 11 के बीच में तुम्हें फोन करके पूछूं कि क्या पढ़ रहे हो तो मुझे बता दोगे क्या पढ़ रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल। मैं अगर 10 बजे के आसपास आज फोन करूँ और पूछूं कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो तो बताओगे? यस सर। मेरा फोन अटेंड तो कर लोगे ना? यस सर, बिल्कुल। मेरा फोन अटेंड तो कर लोगे ना? यस सर। जब तुम कह रहे थे कि मेरा फोन क्यों अटेंड किया? पढ़ते हैं तो फोन अटेंड नहीं करते, पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई, एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट। जब पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ेंगे, बाकी काम नहीं। आज के यंग जनरेशन की दिक्कत यही है कि पढ़ता भी है, फोन भी चला रहा है, इसीलिए बर्बाद हो रहे हैं युवा आज के।